नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। मीडिया में हम जब भी कोई चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसके लिए एक तैयारी होती है, एक एजेंडा होता है, लंबी छोटी स्क्रिप्टिंग होती है, ग्राफिक्स होते हैं, तामझाम होता है, रिसर्च होती है। लेकिन दिल की बात कहीं ना कहीं रह जाती है। आज हम दिल की बात करेंगे। हम बात करेंगे आपकी, अपनी, अपने परिवार की, अपने घर की, अपनी आने वाली पीढ़ियों की। आप कैसे उनका संस्कार, उनका स्वास्थ्य, उनका सौंदर्य, इस सब को आप समग्र रूप से सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड, लगभग 20 साल पुरानी मेरी फ्रेंड डॉक्टर दिव्या हैं आज, रजनी हैं, सोनिया जी हैं, शिवांजनी जी हैं और रोहिणी जी हैं। तो आज मैं आप दिव्या का दोस्त बना है, आप सबका होस्ट। आप सबको नमस्कार, स्वागत है आपका। एक बहुत अलग इनोवेटिव आइडिया, और मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए, डिटेल में चर्चा होनी चाहिए। तो आप ही बताएं कि क्या ये आइडिया है पूरा। थैंक यू गौरव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मुझे लगता है कि आप इतने यू हैव बीन अ ग्रेट जर्नलिस्ट ओवर ईयर्स, वर्कड विद ऑल दीज ग्रेट कंपनीज जैसे जी, एंड मुझे तो आपसे पहले पूछना है कि व्हाट हैज़, बिकॉज आई हैव सीन यू ओवर ईयर्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम 2006 टू 2026, तो टेल मी व्हाट इज़ योर जर्नी। 2 दशक का जर्नी हो गई है पूरी, और जुलाई 1 को ही मैंने ज्वाइन किया था स्टार न्यूज़, जिसको लोग एबीपी के नाम से जानते हैं। फिर आज तक के बाद न्यूज़ नेशन, नेटवर्क 18, तिरंगा, टीवी 9 और जी के बाद एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। या यूँ कहें कि आपके साथ जब हम लोग मिले, रजनी और हम लोग मिले, सोनिया जी से मिले, तो हमारा एक खुद का भी एक्सपीरियंस रहा। जब कोई कपल प्लान करता है 2 से 3 होने का, तो वो जो जर्नी होती है, वो जर्नी कितनी सुंदर भी हो सकती है, संस्कारी हो सकती है, और एक आपको यू फील एंड यू एंजॉय ईच एंड एवरी डे, एवरी सेकेंड, और आप आनंदित होते उसको लेकर। तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई, योग से शुरू हुई। योग के बाद स्पिरिचुअलिटी में डीप इनटू इट वी वेंट। सो उसने चीज़ों को चेंज किया, और उसी लिए अब मैं भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको छोड़ के एक स्पिरिचुअल इकोसिस्टम बना रहे हैं हम लोग। अंडर वन रूफ आप पूरा एक स्पिरिचुअल ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोल रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे लगा आपसे मिलने से पहले, इस चर्चा से पहले, कि उसमें ये मेन चीज़ तो मिसिंग रह गई जो अब आप करने जा रहे हैं। एक हॉलिस्टिक वुमेन हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। महिला को हम कहते हैं घर का, अगर उसे कहें कि घर की नींव है महिला, तो गलत नहीं होगा। एक स्वस्थ महिला, उसका स्वस्थ संतान और स्वस्थ वातावरण, ये कितना ज़रूरी है, और कैसे आपकी टीम मिलकर इसको देने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे आज। आपने इतनी खूबसूरत बात करी कि यू नो वुमेन आर द नीव और द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। सो प्रीवियसली व्हेन वी आर टॉकिंग इनफॉर्मली, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर इफ़ द वाइफ कुक्स मिर्ची वाला खाना, सो द होल फैमिली स्टार्ट्स ईटिंग द सेम काइंड ऑफ फूड। इफ़ द वुमन इज एक्सरसाइजिंग, everybody is gone on to a healthy regime. So yes, I definitely feel women power, women Neve, women goddesses are all, from years together, women are the ones who lead the way to a healthy life, for fertility and for even how your child is being brought up. So definitely, so that's how we came up with the concept of Clinic Divya. So here I'm first going to introduce everybody, and then we'll talk about in detail of what. So here let them all introduce themselves. So I'm just going to take their names: Rajni, Sonia ji, Shivanjini and Rohini. So here I'm passing on the mic to Rohini. हरिओम एवरीवन। मेरा नाम रजनी सिंह है और मैं हॉलिस्टिक योगा एजुकेटर हूँ, और कम से कम 4 साल से योगा सिखा रही हूँ। और योगा की जर्नी ने मुझे पूरा 360 डिग्री चेंज किया है। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू योगा। सभी को जय श्री कृष्ण। मैं सोनिया शर्मा पिछले 20 सालों से गर्भ संस्कार पे अध्ययन कर रही हूँ। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो नई विवाहिता हैं, उनको मैं शिक्षा देती हूँ कि कैसे आपको अपने आने वाली संतान के प्रति जागरूक रहना है, किन नियमों का पालन करना है और एक अच्छी मानवीय गुणों से युक्त संतान को प्राप्त करना है।
Hi, my name is Shivanjini Arora and I'm a clinical psychologist. I've been working with women since 3 years now, and I work with them basically with dealing with stress and how to, work through stress, coping strategies, and also like people who are trying for IVF, not able to get pregnant. I help them to, cope up with the stressful situations, work in their relationships, and then get back to the whole process. Hi, I'm Dr. Rohini Gupta. I'm a certified physiotherapist and a certified lymphedema therapist and certified in women's health and pelvic rehab. I have been in this field for more than 18 years, dealing with all kind of cases, and I strongly believe that a women's health is something which we don't pay attention to, and we should work on them so that they can have a good life. तो ये पूरी आपकी टीम है ये। हम ट्रेडिशनली क्या देखते हैं दिव्या, जब कोई बेबी प्लान कर रहा होता है नॉर्मली होता है यार गायनी पता करो कौन अच्छी है, तुम जानते हो किसी को, तो किसी ना किसी गायनी को जो चला आ रहा होता है एक जिससे हम कंफर्टेबल होते हैं। एक्सपर्टीज़ अलग चीज़ होती है, उसका डायग्नोस करना, स्कैनिंग करना, पूरा सिनेरियो पूरा अलग होता है, लेकिन हम कंफर्टेबल किसके साथ में हैं हम उसको रेकमेंड कर देते हैं। या एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एक बड़ा मेडिकल लाइन में भी, लेकिन अमूमन ये होता है कि जिसको हम जानते हैं रेफर कर देते हैं। लेकिन वहाँ तो सिर्फ गायनी जो होती हैं वही डॉक्टर होती हैं, आपके पास तो योग वाले भी हैं, संस्कार गर्भ संस्कार वाले भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं। क्या मतलब सिर्फ बच्चा ही पैदा करवाना है या कुछ और बड़ा कुछ करने जा रहे हो? नासा का मिशन लग रहा है। मेरे मन में हमेशा था कि पेशेंट्स आते थे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइक PCOD या PMOS कहते हैं आजकल, कि वो कहते हैं कि हम कभी PMOS ठीक होता है, मेरे हिसाब से तो होता है, और कहीं फर्टिलिटी हम देखते हैं कि कोई रीज़न ही नहीं निकलता, और वो ट्रैवल करते हैं, कोई स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हैं और वो कंसीव करके आ जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी अनएक्सप्लेन्ड आंसर्स in medicine. Those gaps need to be filled. Second thing that I felt was that over the years, पहले तो fertility की तो इतनी issue ही नहीं थी। Yes. 10 बच्चे होते थे, there was not a question of not having children, which is, और अब fertility rate देखिए, men and women में they're contributing to 40% individually to infertility rates. Third thing I felt that, that women do not know that what is the foundation to your fertility. It's just not medicines. टेस्ट पे तो बहुत देर बाद आती हैं चीज़ें, उससे पहले क्या? मेट्रो सिटी में बड़ा कॉमन हो गया कि टेस्ट करवा लो, जो डॉक्टर ज़्यादा टेस्ट करवाए मतलब वो अच्छे से देख रही है आपको। सो ट्रू। सो पेशेंट्स हमें बोलते हैं, दे जज अस कि यार तुमने तो इतने हाथ भी, इससे तो हाथ भी लगा के देखा, राइट, बुखार है कि नहीं है, ऐसी दवाई लिख दी। So true that patients come to us saying that आपने तो ये टेस्ट ही नहीं लिखे, मुझे तो इस टर्शरी हॉस्पिटल में बोला कि इतने आपने तो टेस्ट ही इतने, हमने तो इतने टेस्ट लिखे हैं, तो इनको तो नॉलेज ही नहीं होगी इन डॉक्टर की, बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिविजुअलाइजेशन। मैं डॉक्टर दिव्या के लिए मैं वैसे बता दूं मैं कि मैंने हेल्थ बीट से ही स्टार्ट किया था स्टार न्यूज़ 2006 में, और मेरा सर्कल डॉक्टर्स का भी है और देखा हम लोगों ने भी यही है। लेकिन आपकी अगर बात की जाए तो डॉक्टर दिव्या के लिए मैं गौरव राज गुप्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आपको हमने देखा है कि वो बहुत मनी माइंडेड जो प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, आपके ऊपर ऐसा नहीं है। बहुत पब्लिसिटी से लोग आते हैं आपके पास में और घंटों की लाइन लगती है। भाई साहब अगर मुझे अगर एज अ फ्रेंड भी अगर आना है, वाइफ को दिखाने के लिए आना है, तो भी टाइम है कि भाई पूरा दिन आज लग सकता है, कुछ नहीं पता कितनी वहाँ पे लाइन लगी हो। तो ये आपकी कमाई है, आपकी ये कमाई है और आपका ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और कंसीव करने में और हेल्दी बेबी को डिलीवर करने में ये सारी टीम आपके किस तरह से काम करेगी, क्या स्टेप्स होने वाले हैं, क्यों योग ज़रूरी है, क्यों गर्भ संस्कार ज़रूरी है, क्यों साइकोलॉजी या क्यों फिजियोथेरेपिस्ट की भी आवश्यकता है, ऐसा क्यों? सो फाउंडेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्थ इज़ फ्रॉम वॉट यूर ईटिंग, what is the environment, आप stress free रह रहे हो, what kind of exercise are you doing, is there a science to all of this,
या ये सिर्फ सालों साल हमारी फॉर years टुगेदर वी हैव बीन रीडिंग इन आवर बुक्स ग्रंथ सब जगह, तो इनका महत्व तब से क्यों है, और इट्स जस्ट लाइक अ मिथ, बट देन एवरीथिंग हैज़ अ साइंस टू इट. सो लेट्स टॉक फ्रॉम योग पॉइंट ऑफ व्यू. बिल्कुल, आपने स्ट्रेस की बात की. हाँ, तो रजनी जी, अगर डॉक्टर दिव्या ने दवाइयाँ भी लिख दी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, वटेवर प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया, लेकिन स्ट्रेस बना हुआ है, ऐसा केसेस आते हैं आपके पास, या कोई और तरह की प्रॉब्लम्स लोग लेकर आते हैं? एक चीज़ है, जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस से ही सारी चीज़ें उपजती हैं. अगर स्ट्रेस में है और मेडिसिन्स ले रहे हैं तो कोई भी मेडिसिन असर नहीं करेगी. सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन आपको एक रिलीफ दे सकती है कुछ समय के लिए, टेम्परेरी. हाँ, टेम्परेरी. परमानेंट सोल्यूशन अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो योग सबसे बेस्ट है. योग सिर्फ और सिर्फ हमारी फिज़िकल बॉडी नहीं, हमारी मेंटल बॉडी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. जैसे जैसे हमारी मेंटल बॉडी स्टेबलाइज होना स्टार्ट होती है, वैसे वैसे स्ट्रेस डाउन होना स्टार्ट होता है. जब स्ट्रेस डाउन होता है तो कॉर्टिसोल जो एक केमिकल है जो रिलीज़ होता है वो कम होना स्टार्ट होता है. तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड से निकलकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में शिफ्ट होती है. फाइट और फाइट. आपने मेंटल हेल्थ की बात की. शिवांजनी, आपके पास मैं पहले जाना चाहूँगा, तो क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है और जो भी केमिकल मैम ने समझाया, आम भाषा में समझाएं, तो आप कितने आप मेडिसिन कर लें, आप जो भी चीज़ें कर लें, तो लेकिन वो रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप मेंटली हेल्थ नहीं है? दैट इज़ वेरी ट्रू. बहुत सारे लोग आते हैं विद PCOD, विद इवन व्हेन दे वांट टू कंसीव, बहुत सारे टेस्ट सब कुछ करा चुके होते हैं, इवन मेडिसिन खा चुके होते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा है. दे डोंट नो द रीज़न. इवन इन IVF ऑल्सो, लाइक व्हेन दे कम फॉर द प्रोसेस, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस थ्रू आउट. तो उसमें क्या होता है कि फीमेल बॉडी वॉन्ट्स टू बी सेफ टू कंसीव. So as cortisol is a hormone which is released when stress is very high, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना पड़ता है कि कैसे आप अपने इन्वायरमेंट को सेफ बनाएं एंड कैसे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील करें, कैसे हम वी फोकस मोर ऑन द प्रॉब्लम्स एंड वी डोंट फोकस ऑन द सॉल्यूशंस. तो ज़्यादातर हम सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच यूज़ करते हैं. देन देयर आर सो मेनी नेगेटिव थाट्स. ऑब्वियसली अ फीमेल हैज़ अ वेरी इमोशनल थाट प्रोसेस. आप कुछ भी कर लो, एक फीमेल बहुत इमोशंस के थ्रू सोचती है. तो as we as all of us are females, we know कि we always have a ever changing lifestyle. कभी हम लोग as daughters born होते हैं, फिर हम दूसरे के घर जाते हैं, वहाँ पे फिर हमें न्यू अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके दोबारा अडेप्ट करना पड़ता है. then when we are conceiving, then it's another new process. So because of the changing lifestyle, the stress hormone goes up and down. एंड प्लस अब आजकल सब काम भी करने लगे. मैं एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दिस. हाँ, सो पहले वी वर एट होम, वी यूज्ड टू जस्ट वर्क एट होम. ऑब्वियसली घर का काम भी इजी नहीं होता है, बट इट्स मच मोर सेफर देन गोइंग आउट, डीलिंग विद द डेली स्ट्रेस एंड डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड क्लाइंट डीलिंग एंड एवरीथिंग. उससे और स्ट्रेस बढ़ता है. एंड फिर उसके बाद सबको स्ट्रेस देखना तो आता है, रियलाइज़ तो होता है कि हम स्ट्रेस्ड हैं, बट मैनेज करना किसी को नहीं आता और किसी ने सिखाया भी नहीं है. लेकिन हाँ, इसमें लेकिन आपके पास जितने केसेस आते होंगे आप बेटर बता सकते हो. मुझे लेकिन लगता है हिंदुस्तान में साइकोलॉजी लोगों की ऐसी है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे मेंटली कोई प्रॉब्लम है, या मेंटली आप किसी को बोल दो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है आपकी, यू नीड टू सी द डॉक्टर, वो कहेगा मुझे पागल बोल रहे हो. मैं अपने घर की बात बता देती हूँ. मैं अपनी बहन को भी ये बोल दूँ ना कि यू नीड अ थेरेपिस्ट, इवन दो आई एम अ थेरेपिस्ट, शी वुड से तू दिखा ले पहले अपने आप को थेरेपिस्ट को. So it's a stigma attached to it, and it's very difficult for people to accept it कि हाँ यार हम में गलती हो भी सकती है. And not only people, हम में भी ये इशू है बिकॉज हमें घर से सिखाया ही नहीं गया है. इट वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आर ग्रोइंग अ प्रोसेस कि हमें सिखाया जाए कि गलती है तो एक्सेप्ट करो एंड जस्ट वर्क थ्रू द अगेन सोल्यूशन फोकस. अच्छा, क्लिनिक दिव्या अभी दिल्ली से शुरुआत इसकी हो रही है, बाकी ब्रांचेस अभी जाएंगी आगे, लेकिन दिल्ली वाले वैसे अपनी हवा में रहते हैं क्या? हम सानोगी हैं अपना स्ट्रेस में है, बेशक से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा अपनी हवा में रहते हैं.
Yes, that is very very true. सिर्फ दिल्ली वाले हवा में नहीं रहते, सारी मतलब I would say आजकल तो people who are from the low socio-economic status also, मतलब जैसे अगर गांव से भी कोई औरतें आती हैं अगर हमें ट्रीटमेंट के वो लिए, मानती नहीं है कि हमें ऐसी है। हाँ, वो तो आप कैसे, फिर समझाना तो बहुत डिफिकल्ट होगा इन लोग को, क्योंकि Like we no, first only one thing first we talk about is the cortisol hormone, which I feel is very very important to talk about कि उसका क्या science background है। तो see, if chronic stress will increase your cortisol levels. Cortisol levels are increased with diet, which is preservative food. It is also related to आप क्या exercise कर रहे हैं और आपका sleep cycle क्या है। So what does the cortisol तीनों disturbed है normally सब लोगों के। Yes, and तीसरी चीज़ है कि what does cortisol in turn do? तो cortisol आपके दोनों हार्मोन्स, मेल फीमेल के दोनों के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। वो आपके ओवरी पे काम करेगा और ये आपके स्पर्म्स पे। Yes. तो इस ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो आपके प्रोग्राम है फिर तो ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, ये तो हस्बैंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। Absolutely, it's very important to have couple therapy, couple diet sessions, couple education about what you're eating and what lifestyle should be. And मुझे तो लगता है not even couples, आपका support system भी बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चा आगे चल के किसके साथ रहने वाला है। तो do we have such kind of programs where Yes. the husband or the support system can come and consult with Yes, or absolutely. attend your workshops? Yeah, so what the programs that we are going to curate, or the programs that we've curated are for a couple. They're also for a support group, which I feel is extremely important in your child's well-being. जहाँ आपको safely लगे कि आप काम पे जा सकते हैं and your child is safely taken care of. आप अपने भविष्य की तैयारी करते हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो, सेविंग्स करते हो, प्रॉपर्टी बनाते हो, SIP करते हो, लेकिन कभी सोचा आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप? आपके टाइम की, आपकी सोच की, आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ प्लान भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, और इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अपनी आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना सकते हो, उसको हेल्दी बना सकते हो। और अगर गर्भ संस्कार की हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो बच्चे की हेल्थ है, ग्रोथ है, या हम कहते हैं ना हमारा बच्चा आगे आके सक्सेसफुल हो, कामयाब इंसान बने, तो क्या ये उस सब में भी हेल्प करता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और आज समाज में हम देखते हैं कि पहले जो हमारी दादी नानी माताएं जो हमें सिखाती थी, आज वो सीख सब लुप्त हो चुकी है। बच्चे भी मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जब वो इस परिस्थिति से गुज़रते हैं, देर से शादियां करते हैं और उसके बाद जब संतान को पाने की इच्छा करते हैं तो फिर उनको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो तब वो समझते हैं कि कहाँ चूक हो रही है, सब कुछ तो ठीक हो रहा है। लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया, जो जीवनचर्या हो गई, वो बहुत ही संतुलन को बिगाड़ दिया उसने। तो गर्भधारण के जो भी इच्छुक, संतान के जो भी इच्छुक स्त्री पुरुष हैं, वो एक शादी ही उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि बस शादी का ठप्पा लग गया बस हो गया। नहीं, उनको कम से कम संतान प्राप्त करने के 3 महीने पहले एक अभ्यास जिसको हम कहेंगे, और उसका नाम है, मैंने जो दिया, गर्भ नियोजन संकल्प। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम गर्भ धारण करने से पहले कुछ चीज़ों का अभ्यास करें, अपनी बाह्य और आंतरिक शुद्धि करें। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ज़रूरी है। तो आपके पास ऐसे प्रोग्राम है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, चाहे उनके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो या उनके फ्रेंड्स हो, जो कॉमन जिनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दे कैन ऑल कम एंड अ पार्ट ऑफ दैट पूरा संस्कार? परिवार ही उस स्त्री के लिए जो गर्भ धारण ज़रूरी है वो करेगी, जो संतान को अपने गर्भ में रखेगी, उसके लिए पूरे परिवार की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गर्भ संस्कार का हमको क्लियर हो गया कि जब भी आप बेबी प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 महीने पहले आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, और आपके पूरे सपोर्ट सिस्टम को, हस्बैंड को, वाइफ को, सबको ज्वाइन करना चाहिए। योग के लिए आप क्या कहेंगे, कितना महीने से पहले से तैयारी करें हस्बैंड वाइफ या कौन कौन लोग? तो प्री कंसेप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो योग एजुकेटर होने के नाते आप क्या सलाह देंगी? एटलीस्ट 6 मंथ्स, कम से कम 6 मंथ्स आपकी बॉडी को प्रिपेयर होने में लग जाते हैं। जब तक आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होगी अंदर से, तब तक वहाँ पर जो कंसीव करेगा तो वो
मिसकैरेजेस इतने सारे होते हैं, इतने सारे केसेस आते हैं। मिसकैरेजेस क्यों होते हैं? स्ट्रेस की वजह से। सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, जब किसी ने कंसीव कर लिया मानो और वो लगातार स्ट्रेस में है, तो क्या होगा? मिसकैरेज हो जाएगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से पूछेंगे कि हमारा तो मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर क्या लिख देंगे? सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन्स। लोग रूट कॉज पर काम ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि 6 मंथ्स का पेशेंस नहीं है उनके पास। योगा स्लो काम करता है लेकिन रूट कॉज पर काम करता है। ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बट जो यंग कपल है, शादी हुई तो आज वो तो हम सीरियल्स में भी देखते हैं ना, शादी हुई है, सास बोलती है पोता पोती दो, तुम 6 महीने कैसे कोई वेट करेगा? मैं ये बोलूंगी कि क्या और योग यंग सिर्फ और कपल्स में सिर्फ भी 6 क्या months ऐसे का- चांसेस होते हैं No, क्या no, no. मिसकैरेज के मैं लिए? ये बोलूंगी कि योग और सिर्फ 6 मंथ्स की जर्नी नहीं है, योग पूरे लाइफ की जर्नी है। योग को आपके तो इन दैट लाइफस्टाइल में शामिल होना चाहिए। आप आपकी शादी, आपकी बुक हुई, एंगेजमेंट आपने अपनी कर ली है, और ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई एम आस्किंग दिस सवाल, एंगेजमेंट हो गई, शादी की डेट फिक्स हो गई, तो तब से अपना लाइफस्टाइल को ठीक कर देना चाहिए, इसका मतलब? मैं तो ये बोलूँगी कि जब से फीमेल के पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तब से योग स्टार्ट कर देना चाहिए, स्पेशली फीमेल को। सो एक थॉट था कि हनीमून कहाँ जाना चाहिए? शुड वी गो टू फैंसी प्लेसेस और शुड वी गो टू अ रिट्रीट वेयर यू आर लाइक इंटरनलाइजिंग, यू आर कनेक्टिंग एट वट एवर लेवल, इमोशनल, फिजिकल, you know, spiritual level? So do you think, this is my take on it, that you know, connection should be at all levels, and that I feel is the ideal honeymoon. Right. That is why you have to prepare yourself at least 6 months ago. आप पहले इसको प्लानिंग करना शुरू कर दें। पार्टनर से कनेक्शन बनाने से पहले फीमेल को खुद से अपनी बॉडी से कनेक्शन बनाना चाहिए, क्योंकि ना बॉडी सिग्नल्स देती है, फीमेल्स उसको इग्नोर करती हैं। बिल्कुल। तो सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है और अपनी हॉलिस्टिक हेल्थ पर ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे ना, तो फैमिली का ख्याल नहीं रख पाओगे। तो डॉक्टर दिव्या, आप साइंस की लैंग्वेज में अगर समझा सकें, जो रजनी जी ने बताया कि सिग्नल वुमेन बॉडी देती है, तो किस तरह के सिग्नल होते हैं, तो आप समझाएं लोगों को, ताकि लोग सिग्नल आ रहे हैं तो तुरंत पहुँचे यहाँ। So hormones, your body or anybody runs, women's bodies run on hormones. So there are, even हमारा जो cycle है उसमें भी division होता है. First half of the cycle is run by, you know, certain hormones, and the next half is run by a different set of hormones. तो आपका जो first set of hormones will give you a different kind of feeling. The second set of hormones will give you, मतलब pre-ovulation, post-ovulation के different signs होते हैं. But अगर आपका cycle delay हो रहा है, intermenstrual bleeding हो रही है, साइकिल्स में ड्रास्टिक चेंज है कि डेज इंक्रीज हो रहे हैं, आपको पेन एसोसिएटेड हो रहा है, एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज विच इज़ एसोसिएटेड विद एनी फाउल स्मेलिंग, तो आप चीज़ों को इग्नोर ना करें। ब्रेस्ट में से बिना कोई रीज़न के मिल्क की डिस्चार्ज है व्हेन यू नॉट प्रेग्नेंट और यू नॉट लैक्टेटिंग, दीज आर साइंस नॉट टू बी इग्नोर्ड। इवन स्मॉल चेंजेस लाइक योर हेयर ग्रोथ यहाँ से कम हो रही है, स्किन में चेंजेस सडनली आ रहे हैं, एक्ने हो रहा है, या बाल कहीं मेल टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ हेयर आ रहे हैं बॉडी में से, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को नहीं पता है। यस, और इस पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सो मेनी टाइम्स पेशेंट्स टेल मी कि आपने तो रिपोर्ट देखी नहीं तो आपने क्यों बोल दिया PMOS? मैंने कहा इट्स रिटन ऑन योर फेस, इट्स शोइंग ऑन योर बॉडी, यू आर इग्नोरिंग दोज सिग्नल्स, बट आई कैन सी इट evidently, you know, and like, you know, Rajni ji ne bola ki just don't ignore those signals. Earlier treatment is always better treatment, and of course, like, you know, everything is backed with science. Then they talk about 3 months, 6 months is the time that, you know, hair growth का भी cycle 3 months का होता है, body का egg बनने का maturation का भी 3 months होता है, mitochondrial activity का भी होता है, antioxidant stresses जो उसके ऊपर पड़ रहे हैं उस पर भी 3 months। अच्छा, एक ये बड़ा चलता है कि लोगों का कि यार अब बेबी प्लान करना है तो मैं अपनी आज से डाइट ठीक कर देता हूँ, मैं चलो आज से स्लीप साइकिल ठीक कर देता हूँ, तो आज से जो मैंने ठीक करना शुरू किया, मान लीजिए करना शुरू किया, तो इसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे कितने मंथ्स के बाद दिखना शुरू होगा?
सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल अप्रोच कि आपको कोई और डिजीज़ को एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं या नहीं है. इफ़ यू आर ऑन अ हेल्दी पैरामीटर, सो 3 to 6 months इज़ द टाइम दैट यू रिक्वायर. पर तो वही हेल्दी बात जो 6 महीने का आपने बताया, 3 months का आपने बताया, तो ये पूरा इसीलिए हॉलिस्टिक प्रोग्राम है कि आपका. बिल्कुल ठीक है. तो अगर जैसा आपने कहा, अगर हनीमून की प्लानिंग है शादी के बाद की, जो होती ही है, तो भाई जब शादी की डेट फिक्स होती है, अपनी शादी की प्लानिंग करते हो, एक वेडिंग प्लानर को आप इन्वॉल्व करते हो, अमूमन शादी की शॉपिंग्स करते हो, बहुत टाइम स्पेंड करते हो उस पर, तो थोड़ा टाइम वेडिंग प्लानिंग के साथ साथ उसी समय अपनी अगली जनरेशन की हेल्थ की प्लानिंग भी शुरू कर दो. कंसल्टेंसी अपनी लेना शुरू कर दो. एंड आई फील ऑल्सो नॉर्मलाइजिंग, जैसे इन्होंने बोला, नॉर्मलाइजिंग कॉन्वर्सेशंस अबाउट काउंसलिंग. Yes. You know, sometimes, you know, people take advice from family, they take it from friends, but I always feel everything professional makes a difference. बिल्कुल. क्योंकि वो आपको जज नहीं कर रहा है, वो दोनों हर तरीके से देख रहा है. एंड ऑल्सो एक मेडिकल एंगल है कि वॉट इज़ नॉर्मल, वॉट इज़ अब नॉर्मल, डू यू नीड मोर, यू नो, थेरेपीज दैट कैन हेल्प यू हील. एंड किसी भी चीज़ में taking help is never shameful. When you don't take help and you are in a dependent position is what is shameful, I feel. That is my take. अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने जर्नलिज्म में की हम मार्केट रिसर्च भी करते हैं, देखते हैं, तो आपने ठीक कहा कि लोग अपने फैमिली से, फ्रेंड से डिस्कस करते हैं. मैं मानता हूँ लोग फैमिली से ज़्यादा एक आध कोई क्लोज फ्रेंड होता है उससे डिस्कस करना पसंद करते हैं, चाहे उसको ज्ञान है या नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सारा एक्सपर्टीज उसी के पास होती है. कोई भी एडवाइस लेनी है उस फ्रेंड से लेनी है. अब एक नई चीज़ शुरू हो गई है, AI से पूछना है. ChatGPT से पूछेंगे, भाई साहब ये बताओ ये दिक्कत हो रही है, आप एक्ट एज अ डॉक्टर, एक्ट एज अ गायनी, और वो बताओ. ये कितना खतरनाक हो सकता है. I feel any kind of Google knowledge, asking questions is great, but always take it from the right source, you know, go back to evidence which is researched. ऐसे बिना research के कुछ भी पढ़ना, you know, it's a tried and tested, it's experience which is... भरा पड़ा है यूट्यूब. साइकोलॉजी हम अब जाएंगे इस पर कि पेशेंट्स की साइकोलॉजी क्या वाकई में ऐसी होती है. यूट्यूब भरा पड़ा है. 3 दिन में ये खाओ गोरा बच्चा पैदा होगा, 6 दिन ये खाओ आप फर्टिलिटी की जो समस्या सब दूर. इस तरह की भरी पड़ी हैं यूट्यूब की वीडियोस. तो कितने Or people are buying all of that. Yes. People are buying all of that, which is scary. And there will be a time that we will face the repercussions. Research जो सालों सालों की लगती है, वो किस लिए होती है? You can't ignore evidence. So every treatment should be evidence based, experience based and individualization. ये होते हैं क्लिकबेट होते हैं, इनसे आपको बचना है. इस तरह की जो ChatGPT डॉक्टर नहीं है, वो एक सर्वर है, उस पर बहुत सारा डाटा है और आप उससे कुछ चीज़ें पूछते हो, बट आपका क्लिनिकली चेकअप ज़रूरी है, आपके साइकोलॉजिकल चेकअप आपका ज़रूरी है. क्या इस तरह के केसेस? हाँ, ऐसे बहुत केसेस आते हैं आजकल. तो बहुत केसेस आते हैं, इवन जो टीनेजर्स भी होते हैं वो भी ChatGPT से बातें कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं. हाँ, वो सबसे ज़्यादा करें क्योंकि ऑब्वियसली दे आर वेरी न्यू टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड वेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सैवी हो गए हैं. तो इसीलिए ज़्यादातर मोस्टली ChatGPT से बातें करेंगे, बोलेंगे कि हमारे पैसे बच जाते हैं थेरेपी के. बट हाँ, ChatGPT आजकल स्लैंग. Very curious also to know what is happening with their body and what they can exploring themselves. So I think they go to ChatGPT more than the professionals. तो भाई अपनी जो हेल्थ है, वुमेन हेल्थ स्पेशली, वुमेन बॉडी, इससे कोई रिस्क मत लो. इसके साथ कोई आप ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करो. नॉर्मली जब हम कंसीव करने की बात करते हैं तो उस समय या आप अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हो, तो होल एंड सोल वुमेन बॉडी कितनी सेंसिटिव होती है. तो हमने प्री की तो बात कर ली है, लेकिन पोस्ट जब बच्चे का जन्म होता है तो कहा जाता है कि औरत का भी पुनर्जन्म होता है. तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, रोहिणी जी? सो वी ऑल टॉक अबाउट कि किस तरह अपनी बॉडी को, वुमेन हेल्थ को ध्यान रखना है फॉर कंसीविंग. बट वंस द बेबी इज बॉर्न, एवरीवन जस्ट टॉक्स अबाउट द बेबी. द वुमन इज ऑलवेज फॉरगॉटन इन द हाउस. और अगर उसका ध्यान भी रखा जाता है तो वो 40 दिन के लिए, हम उसको कहते हैं जापा पीरियड, बस वो 40 दिन का है. बट क्या सिर्फ 40 दिन का ही ध्यान रखना होता है हमें वुमेन हेल्थ? आफ्टर डिलीवरी, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वजाइनल हेल्थ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, उधर इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट. यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता. अगर सिजेरियन होता है, उसकी स्कार्स आते हैं, उसकी स्टिचेस आते हैं, उसकी हेल्थ के लिए
8 layers of the muscles have been cut. उसको heal कैसे करना है उसके बारे में कोई बात नहीं करता. Diastasis recti. Nobody talks about all this. Why? Why do we forget the woman after the child is born? So we should all, like physiotherapy can help you with all this. Yoga can help you with all this. Also, मॉम अगर तुम फर्स्ट टाइम मदर बने हो उसको नहीं पता बच्चे को कैसे रखना है, उसके ऊपर इतना स्ट्रेस है, तो वेयर डज दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट कम्स इन. देयर वी वर्क हाउ टू डील विद द चाइल्ड, हाउ टू डील विद योर ओन बॉडी, हाउ टू मेंटेन योर रिलेशनशिप एज अ कपल ऑल्सो. रोहिणी जी, आपने बात की 40 दिन का जापा, ये प्रचलन है, भारत में कहा जाता है, लेकिन और इसमें बहुत सारे हम देखते हैं जब घर में दादी, नानी, मामी, ताई, इस तरह के जो रिलेटिव जो होते हैं औरतें, वो अपना एग्जाम्पल देती हैं. तो जो कि अरे हमने तो बच्चे जन्म के बाद में तीसरे दिन तो कपड़े धोए थे हमने, ये बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में, टियर 2 सिटीज़ में, टियर 3 सिटीज़ में. लेकिन भाई वो आपका ज़माना था, आज के ज़माने को देखो आप, पोल्यूशन, लाइफस्टाइल, प्रिजर्वेटिव्स, स्लीप साइकिल, तो भाई आज का वो ज़माना नहीं है, वो बॉडी नहीं है. तो और आज की जो औरत है उसकी बॉडी, क्योंकि अब फिजियोथेरेपिस्ट आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो वो चेंजेस वाकई में है या बहुत है. पहले के लाइफस्टाइल में एक तो हम सारा वक्त नीचे स्क्वाट पोजीशन में करते थे, तो नेचुरल डिलीवरी तो वेरी कॉमन. अब सिजेरियंस होते हैं आजकल की विमेन्स. वी आर नॉट मेंट टू हैव नॉर्मल डिलीवरी दैट इजी. वी प्रमोट नाउ. तो ये इवॉल्व हमारी जो सभ्यता है वो होती है. Correct. लेकिन इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में वुमेन बॉडी को और कितनी ज्यादा केयर की जरूरत है डिलीवरी के बाद में. यस, वी नीड टू सी कि अगर आफ्टर डिलीवरी हो गई, पेरिनियल टेयर्स हो जाते हैं, उसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, अ वुमन इज गोइंग थ्रू, उसकी जब स्कार्स कट होते हैं, 2-3 सिजेरियंस होते हैं, उसके बाद हीलिंग होती है. डायस्टेसिस रेक्टाई के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे एब्डोमिनल पाउच बाहर निकला हुआ है, क्यों निकला हुआ है, कैसे अंदर जाएगा. नोबडी टॉक्स अबाउट इट. बिल्कुल सही कहा रोहिणी आपने. और डॉक्टर दिव्या, मैं आपसे अगर साइकोलॉजी पार्ट पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी वुमेन पर बहुत सारा फैमिली प्रेशर भी होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम बताएगी तो लोग जज करना शुरू कर देंगे कि अरे यार इसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है. ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. सो ट्रू यार, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि फिजिकली तो बॉडी ट्रांसफॉर्म हो ही रही है, ऑर्गन्स अपने जगह पे जा रहे हैं, स्लीप साइकिल चेंज हो रहा है, आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट कि हार्मोन्स शिफ्ट हो रहे हैं. तो आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा हुआ है, वो हार्मोन सेटलिंग इन की वजह से देर आर चेंजेस इन मूड्स ऑल्सो. पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, सम नीड हेल्प, सम नीड काउंसलिंग, सम नीड मेडिकेशन. तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. नॉट ओनली योर फिजिकल एस्पेक्ट्स, इवन योर हार्मोन्स आर कॉजिंग अ मेंटल शिफ्ट. तो उस पे भी देयर हैज़ टू बी अ फोकस. दे नीड, you know, your partner, your support group has to be sensitized about it कि ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, exactly. ये सब नेचुरल है. इसको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो we all need to. बच्चा सबका है, बिल्कुल. everybody has a relationship with the child. कोई पापा है, कोई दादा है, कोई नाना है, कोई नानी है. So please, the support group needs to stand by. एंड ये सपोर्ट ग्रुप की प्रॉब्लम ये ऐसा नहीं है कि ये मेट्रो सिटी की प्रॉब्लम है या टियर 2 टियर 3 की प्रॉब्लम है. हर जगह हर तरह के लोग होते हैं. सपोर्टिव लोग भी होते हैं और इस तरह सपोर्ट ना करने वाले लोग भी होते हैं. तो भाई आपकी हेल्थ आपके अपने हाथ में है. हमारी दादी हमेशा कहा करती थी, अपनी माया और अपनी काया, भाई यही काम आएगी. तो किसी से डरो मत, कोई शर्म की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कहेगा. जो चलता है ना स्लैंग टीनेजर्स में, जेंजी में, कि 4 लोग क्या कहेंगे. भाई 4 लोगों को कहने दो, आप अपना हेडफोन पहनो, गाड़ी में बैठो, डॉक्टर के पास हो, कंसल्टेंसी अपनी लो. ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. तो अब चलिए, हमने डिलीवरी की बात कर ली, अब हम मेनोपॉज की बात कर लेते हैं. पहले के ज़माने की जो बात लोग करते हैं, उनको समझना होगा कि आपके ज़माने में जो होता था, अब बॉडी, आपका मेंटल हेल्थ सब बदल चुकी है. वो कितना बदल रहा है और उसके लिए क्या होलिस्टिक प्रोग्राम होना चाहिए या है जो उनको अडॉप्ट करना चाहिए. So I feel not only like we talked about, there are different stages in a woman's life कि वो adolescent है, फिर वो
प्रेगनेंसी के काउंसलिंग ले रही है, प्री प्रेगनेंसी, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, फिर वो पोस्टपार्टम जर्नी होती है, फिर 2 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो बॉडी की शिफ्ट होते हैं हार्मोन्स के, इस पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज। अगेन पहले था कि पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज को हम इग्नोर करते थे कि यार ये बॉडी के साथ क्या हो रहा है, जस्ट इग्नोर इट। एकदम से पसीना आना, एकदम से मूड स्विंग्स चेंज होना, वजाइनल ड्राइनेस होना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और हम सिर्फ छुपके से उसको वी वुड हाइड इट कि ये नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो ये रहा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे तो अलग से बहुत चर्चा होने की आवश्यकता है और हमने बहुत कोशिश की है अवेयर करने के लोगों को। अब मेनोपॉज की बात कर रहे हैं, जब साइकिल जब शुरू होता है किसी भी महिला का, तो वो आज भी वैसा देखते हैं हम लोग, फार्मेसी पे जाते हैं, वो बिल्कुल काले कपड़े में उसमें पन्नी में ऐसे पैक करके देगा छुपा के कि पता नहीं गांजा की तस्करी कर रहे हो क्या भाई। सो ट्रू। और आप अंबुबाची मेला में जाते हो, वहाँ पर आप वहाँ की रीले देख रहे हो, रीले लोग बना रहे हैं, तो वो जब आप देवी की पूजा कर रहे हो तो वही तो चीज़ है, सृष्टि की ही तो रचना है ये। These are all such normal phenomena in women, but यही है कि acceptance, knowledge about it, and then the treatment comes in. अगर हम हर स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड रहें, या बॉडी को जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं हम प्रेगनेंसी के लिए, प्री प्रेगनेंसी के लिए, तो हमें प्रिपेयर करना है पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के लिए भी, बिकॉज सडन जो शिफ्ट होते हैं हार्मोन्स के, ईस्ट्रोजन फॉल हो रहा है तो हमारी बॉडी में सडन चेंजेस आते हैं। तो अगर हम उसको भी डाइट, लाइफस्टाइल और योग के साथ इम्प्रूव करें, विद ऑफ कोर्स इवन मूड चेंजेस होते हैं तो काउंसलर्स को इन्वॉल्व करें, तो हमारा वो फेज भी बहुत मुझे लगता है smoothly चला मेनोपॉज की जाएगा। तो मेनोपॉज की तो फिर भी चर्चा होती है, प्री मेनोपॉज के लिए क्या करना है इसकी तो चर्चा आई थिंक ना के बराबर ही है शायद। या उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, इवन मेरी मदर को भी हुए थे, एंड देन शी केम टू डॉक्टर दिव्या ओनली। सो तब उनको भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि एकदम से वेट गेन हो रहा है, रात को सो नहीं पा रही, एनजाइटी होती थी, रात को एकदम से उठ जाती थी, बहुत घबराहट। अच्छा, और उनको ये नहीं होती पता थी। क्यों हो रहा है ये? नहीं, उनको बिल्कुल, और क्योंकि अर्ली साइंस थे। पेशेंट्स तो हमारे पास आते हैं कि यार घबराहट हो रही है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा देते हैं, ईसीजी, स्ट्रेस इको कर ले, कान में खुजली होने लग जाती है, ऐसे सिंपल चीज़ें, वेस्ट हिप रेशियो बढ़ जाता है, नींद डिस्टर्बेंस हो जाती है तो साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। पर ये नहीं जान पाते कि सब बैटरी ऑफ टेस्ट तो नॉर्मल है, बट ये तो नेचुरल फिनोमेना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? वी कैन इम्प्रूव आवर डाइट, वी कैन इंक्लूड फाइटोइस्ट्रोजेंस, वी कैन डू अ strength training, we can also have certain medications which are natural also, so all of this will help us tide over it. तो क्या इसके लिए भी मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज के लिए भी योग? यस, मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज के लिए बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है योग के थ्रू, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, ध्यान के थ्रू। बॉडी रिलैक्स मोड में शिफ्ट होती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड से रिलैक्स मोड में शिफ्ट होती है जब हम योगा करते हैं। योगा में आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सब चीज़ों से फिर बॉडी उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती है, खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती है। जो खुद के साथ हो रहा है, महिलाएं उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और वहीं से हीलिंग स्टार्ट होती है। जब हम खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं, हीलिंग वहीं से स्टार्ट होती है। जब हम इग्नोर करना मतलब हम जब बॉडी को इग्नोर करना, सिग्नल्स इग्नोर करना चालू रहता है हमारा, तो वहाँ पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बाकी की चीज़ें और बाकी की प्रॉब्लम्स। मैं सोनिया जी से जानना चाहूँगा। सोनिया जी, हमने बच्चे की डिलीवरी को लेके बात की, प्री स्पेशली आपने पूरा प्रोग्राम समझाया डिटेल में, लेकिन अगर हम मेनोपॉज की बात करते हैं तो उसमें स्पिरिचुअलिटी, ध्यान किस तरह से हेल्प करता है, या क्या प्रोग्राम आप देने वाली हैं उसमें? देखिए, उसमें मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं इस दौर से गुज़र चुकी हूँ, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डाइट को महत्व दूंगी कि जो पहले हम बिना सोचे समझे मुंह में डाल लेते हैं, उन सब पे तो ब्रेक लगानी होगी। कम एनर्जी फूड हमें खाना होगा, जिसकी तासीर गर्म है, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी होंगी। ज़्यादा मिर्च, मसाले, तेल, ये तली भुनी चीज़ें, इन सब को हमें अवॉइड करना होगा। सबसे मुश्किल काम बता रही हैं महिला को करने के लिए? सबसे यही गोलगप्पे, टिक्की, यही है छोले सबसे। भटूरे। नहीं तो फिर आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे,
आप अस्वस्थ होंगे, बीमारियां आपको घेरेंगी। और दूसरा, जिससे मैं ठीक हुई, हमारा शरीर पांच चीज़ों से बना 5 एलिमेंट्स। हाँ, उनमें एक तत्व है पृथ्वी। और पृथ्वी पे क्या है? मिट्टी। हमारा शरीर सबका मिट्टी से बना है और हम मिट्टी से ही अलग है। अगर हम उन 5 एलिमेंट्स के कांटेक्ट में नहीं हैं तो हम ज़रूर 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 बीमार होंगे। तो रेफ्रिजरेटर का पानी ना पी के घड़े मटके का का पानी पिए। और उसका एक ऐसे नहीं, एक बार मटका आ गया, मैं देखती हूँ कई घरों में कि वो कहते हैं जी हमारा 4 साल पुराना मटका है, ये हमारा 2 साल पुराना मटका है। उसमें भी जैसे हमारी बॉडी में रोम छिद्र हैं, ऐसे ही मटके में भी छिद्र होते हैं जो एयर पास ऑन होती है और वो पानी देखिए, को ठंडा करती है। ये इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक्चुअली भारत का कल्चर हुआ करता था, जो हमारा एंशियंट साइंस जो हमारे घर घर में सिखाई जाती थी। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, सब लोग वर्किंग हो गए, बाहर निकलने लग गए, फिर वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने लग गए हम लोग, और देखा देखी लाइफस्टाइल एक दूसरे का, कह रहे वो ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा करेंगे, तो हम इस चीज़ को भूल गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्लिनिक दिव्या में आकर आप ये सारी चीज़ें फिर से जान सकते हैं। मैं एक अनुभव अपना बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस समय से गुजरी तो मेरे यहाँ पे बहुत ही मुझे हीट का अनुभव होता हुआ। और मैं सबसे पूछती थी कि मुझे यहाँ पे गर्मी लगते हैं, ऐसे लगता था, मतलब मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, घर के काम भी नहीं कर पाती थी। वो मुझे इतना मतलब निढाल कर देता था, वो एनर्जी जो थी, जो यहाँ मुझे अफेक्ट करती थी। मेरे तलवे ऐसे गर्म रहते थे, मैं नंगे पैर ऐसे ठंडा ठंडा ढूंढती थी, मेरी आंखें गर्म हो जाती थी, मैं एक पेज भी नहीं मैं पढ़ पाती थी। श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करती थी, एक पेज भी पढ़ना मेरे लिए कठिन हो गया था, इतनी हीट आंखों में आ गई थी। उस सब को मैंने मटके के पानी से ठीक किया। जो जिसके लिए वो दौड़ते हैं कि भैया ये मेडिसिन खाओ, वो खाओ, फलाना खाओ, लेकिन जैसे ही आपका मासिक धर्म रुकता है, आपको अपने डाइट पे बिल्कुल लो एनर्जी फूड आपको खाना होगा। सात्विक भोजन जिसे हम कहते हैं। नहीं, सात्विक भोजन में भी देखिए, जो सात्विक भोजन भी करते हैं ना, तो वो भी मिर्च मसालों का प्रयोग तो बहुत करते हैं ना। और हर चीज़ जो हमारे पेट में जाएगी वो एनर्जी देती है, ये तो साइंस भी कहता है। तो अब एक जो हर महीने महिलाओं का जो रक्तस्राव होके जो एनर्जी उनकी बाहर निकलती थी, अब वो रुक गई है, अब वो अंदर ही स्टोर हो गई वो एनर्जी। तो वो कहीं ना कहीं तो हिट करेगी ना। हम अपना खाना पीना छोड़ते नहीं हैं, जैसे खाते हम सोचते हैं बचपन से हम यही खाते चले आ रहे हैं। प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज की हम बात करते हैं, तो योग उसके लिए कैसे हेल्प कर सकता है? योग जो आसन होते हैं वो हमारे पेल्विक फ्लोर को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमारे पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत महिलाओं में देखा जाता है कि उनका यूरिन लीक हो जाता है। कैसे? जब वो छींकती हैं। तो जब हम आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर उनकी मसल्स टाइट होती हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलती है, तो उनकी ये प्रॉब्लम कम होती है। प्राणायाम के थ्रू मेंटल स्ट्रेस कम होता है, जिससे कि बॉडी एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो योग इस तरह से काम करता है। और जो हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। बहुत सारी मुद्राएं हैं योग में, जिससे कि हम उन मुद्राओं के थ्रू बॉडी के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करवाते हैं। क्लिनिक दिव्या, ये डॉक्टर दिव्या आपको आइडिया कैसे आया? आपको क्यों लगा कि ये एक ज़रूरी है? और क्या आपको लगता है कि इतना तामझाम, इतनी बड़ी टीम, जो आपने इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया है, तो सपोर्ट इसमें किस तरह से मिलेगा आपको? When I came into clinical practice, तो मेरे हमेशा ये था घर से कि आई एम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, तो मुझे हमेशा लगा कि सही खाना, डिसिप्लिन ऑन स्लीपिंग एंड एक्सरसाइज हैज़ केप्ट अस ऑल सो हेल्दी। पर मैं जब प्राइवेट प्रैक्टिस में आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बेसिक चीज़ें ही नहीं लोगों को पता है, और वो सारा फोकस है कि मेरे को ये डिज़ीज़ है, मुझे ये टेस्ट करा दो, मुझे ये ट्रीटमेंट करा दो, मैगी के जैसे मैं ठीक हो जाऊँ और मैं बार बार आपके पास आऊँ।
तो दैट्स नॉट माई मोटिव एट ऑल. मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, सच्चाई में बताएं तो. I don't want patients to come back. I want them to be healed forever. And I want to start that. I don't want dependence. I want independence. Even मैं घर में बोलती हूँ कि everybody should have that independence. तो तभी तो आप educate कर रहे हो, तभी तो आप heal कर रहे हो, ताकि वो अपनी journey पे खुद चले जाएं. That is my concept for healing. कितनी सुंदर बात की आपने. उस परिवार से आती हैं जो सीमाओं की, सरहद की सुरक्षा करता है, और डॉक्टर दिव्या महिलाओं की सेहत की सुरक्षा का उन्होंने बीड़ा उठाया है. तो आपको बस इतना ज़रूर करना है कि ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये लोगों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है. आपके घर की महिलाओं तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर एक बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है. लेकिन समय पर अगर उस बीज को पानी, खाद, धूप ये सब मिल जाए तो वो वृक्ष बनता है, फल भी देता है, छाया भी देता है. और ये है उस बीज को वृक्ष बनाने वाले लोग. आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं. नमस्कार. Thank you.